अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, इट्स मी नेहा उस्मान, असिस्टेंट मैनेजर। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी कि मैं यहाँ पे कैसे आई। इजी लाइफ में मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, कितने मंथ में मैंने अपने लेवल्स अचीव किए, कैसे मैंने अपने लेवल्स अचीव किए, कैसे मैंने पर्सन्स को डील किया, क्या क्या चीजें मुझे फेस करने को मिली। तो आप लोगों को ना मैं एक बहुत ज्यादा अमेजिंग सी स्टोरी सुनाऊंगी, जिसमें मैं आपको अपनी सारी सक्सेस बताऊंगी, अपने फेलियर्स बताऊंगी। यहाँ पे इजी लाइफ ने एक कॉमन लड़की को एक लीडर में कैसे कन्वर्ट किया, उस सारी चीजों के बारे में बताऊंगी। आप लोगों ने पेन और पेपर लेके बैठना है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ना टिप भी बताऊंगी वर्किंग की। तो आप लोग पेन और पेपर लेके ना टाइप टू करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँ। ओके। आप लोगों ने कमेंट्स वाले बॉक्स में एक्टिव रहना है। मैं जो भी पूछूंगी ना आपने उसका रिप्लाई करना है। ओके। हम सक्सेस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग कैसे हुई इजी लाइफ में। इजी लाइफ में मैं कैसे आई। तो बहुत ज्यादा अमेजिंग स्टोरी है। इसको हम स्टार्टअप करते हैं कि मुझे जब अपॉर्चुनिटी कॉल आई, लाइक इजी लाइफ में जब मुझे अप्रोच कैसे किया गया। इजी लाइफ में जो मेरी अपलाइन थी ना, उनका नाम था ईशा। और उन्होंने मुझे ना इंस्टा के थ्रू मैसेज किया था कि आप ऑनलाइन वर्क करना चाहती हैं। तो मैंने उनको कहा जी मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा चले आप मुझे अपनी डिटेल्स बता दें, अपना नेम, अपनी सिटी, अपनी क्वालिफिकेशन आप मुझे बता दें। तो फिर मैं ना आपको फर्दर गाइड कर देती हूँ। मैंने उनको अपनी सारी डिटेल्स दे दी। उन्होंने ना मुझसे एक दिन लेट कांटेक्ट किया। उनके कांटेक्ट करने से पहले मुझसे किसी और ने कांटेक्ट किया, और उसने मुझे बोला कि ऐसे काम है ऑनलाइन, आप ना इतनी पेमेंट कर दें। तो मैंने ना उनको पेमेंट कर दी। और पेमेंट करने के बाद ना किसी और कंपनी ने मुझे अप्रोच किया था। उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। उन्होंने ना मेरा नंबर, मैसेजेस देखने बंद कर दिए। मैं किसी भी नंबर से उनसे कांटेक्ट करती थी, वो मुझे ब्लॉक कर देते थे। अब मेरे साथ एक स्कैम हो गया है। और उसके बाद फौरन अभी स्कैम हुआ है, साथ ही मुझे इजी लाइफ से कॉल आ गई। मैं हमेशा की अपॉर्चुनिटी कॉल, हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉल करते हैं ना स्टार्ट पे। तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉल आ गई। इस सिचुएशन में आप लोग जो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के ख्याल से क्या करना चाहिए था। बिल्कुल, जैसे अभी बताया कि हम लोगों को इस सिचुएशन में ऐसे करना चाहिए था कि हम लोगों को ना पहले ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। और मैंने भी ऐसे किया। मैंने मैम ईशा की कॉल को सुनते ही कह दिया कि मैम अगर यहाँ पे वैसे ही लगने हैं ना, तो मैं नहीं बिल्कुल भी करने लगी, क्योंकि अभी तो मेरे साथ 1 मिनट पहले स्कैम हुआ है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि पैसे मैं नहीं अब दे सकती। मैं खुद स्टूडेंट हूँ। तो मैम ईशा ने कहा कोई मसला नहीं है, आप क्लास लो, क्लास लेने के बाद आप देखो। और मैम ईशा ने मुझे एक चीज बताई थी, जो मैं आज आप सबको भी एक चीज बताती हूँ। आप लोगों ने भी अपने पर्सन को एक चीज गाइड करनी है। वो चीज आप लोगों ने ये गाइड करनी है कि कोई भी पर्सन आपको बोले ना कि स्कैम है, या कुछ भी मसला है, स्कैम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपने उसको सिंपली एक चीज बतानी है कि अगर आपको जब तक कंपनी का बैकग्राउंड नहीं ना पता, तब तक आप कहीं भी इन्वेस्ट ना करो, कहीं पे भी कोई सेशन ना लो। सबसे पहले तो आपको कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो आप लोगों को भी मैं एक चीज बता रही हूँ, और आप लोगों ने अपने पर्सन को भी गाइड करना है कि जब भी आपने कहीं वर्किंग करनी है ना, आपको कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। फिर ही आप ना कहीं पे वर्किंग कर सकते हैं। ओके। अपॉर्चुनिटी कॉल हुई मेरी, मेरा फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ, मैंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया। और वही सेशन आप लोगों ने अटेंड किया, वही सेशन मैंने अटेंड किया, और वही सेशन हमारे भी प्रोस्पेक्ट अटेंड करते हैं। लेकिन ना वे ऑफ थिंकिंग में फर्क है सबकी। अब फर्स्ट सेशन अटेंड करने के बाद ना मैं हवाओं में थी कि ये कंपनी बिल्कुल ठीक है, मुझे यहाँ पे ना काम करना ही करना है। मैंने ना आप लोगों को अक्सर एक चीज बोलती होती है, फील द कल्चर। मैंने ना इस कंपनी में अपना कल्चर फील कर लिया कि इस कंपनी में ना मैं आ गई ना, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा तरक्की करनी है। मुझे फर्स्ट सेशन में पता चल गया। फर्स्ट सेशन करने के बाद ना मैंने मैम ईशा के साथ कांटेक्ट किया। मैंने कहा मैम ईशा, आपने मुझे बोला कि कोई पेमेंट नहीं है, लेकिन दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं होता जिसमें पेमेंट ना हो। तो आप मुझे बता दें कितने पैसे हैं। अब उनको पता था कि मेरे साथ स्कैम हुआ है उसी दिन, और उसी दिन रात को मैं इनसे पूछ रही हूँ कितने पैसे। उन्होंने मुझे कहा नहीं नेहा अभी रहने दो, अभी तुम सेशन लो, सर जैन से बात करो, फिर तुम्हें मैं बताती हूँ। मैंने उनको कहा नहीं मैम आप प्लीज मुझे बता दें, तो मैं ना अपना माइंड बनाऊं। उन्होंने मुझे पेमेंट बता दी। उन्होंने कहा कि नहीं इतने पैसे आपके कोर्स के लगेंगे, तो आपने ना उतने पैसे देने हैं। मैंने कहा ठीक है मैम।
मैंने कहा चले आप मुझे सेकंड सेशन दिलवाएं और मेरी सर जैन से बात करवाएं। सेकंड सेशन मेरा हुआ है, फौरन ना मेरी सर जैन से इन्होंने बात करवा दी। सर जैन को मैंने अपनी सारी सिचुएशन भी बताई और मैंने सर जैन को बोला कि सर जैन मुझे ना कंपनी बहुत अच्छी लगी और आज सेकंड सेशन लेने से पहले ही मैंने फील कर लिया कि कंपनी में ना मैंने काम करना ही करना है। तो और मुझे ये लग भी रहा है कि मैं यहाँ पे ना कुछ कर पाऊंगी। तो सर जैन ने मेरी क्लोजिंग की, सर जैन ने मुझे समझाया काम का। तो सर जैन ने कहा कि आपको कोई भी इशू आएगा ना तो आपने बस मुझे एक मैसेज करना है, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। सर जैन इतने कोऑपरेटिव है ना, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार कुछ भी नहीं होना, अभी आप ना अगर स्कैम के डर से पीछे हट जाओगी ना तो कुछ भी नहीं होना, ना अब कुछ हो रहा है ना तब कुछ होना है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको पहले ही फील हो रहा है कि आप कुछ कर लोगी, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। और मुझे पता था कि मैंने यहाँ पे ही ना तो मैंने अपने लेवल्स निकाल लेने। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आ रही हूँ। अभी सेकंड सेशन में आप लोगों को पता है कि सिर्फ कभी काम बताया जाता है, ना पेमेंट बताई जाती है, ना लेवल्स बताए जाते हैं, कुछ भी सही प्रॉपर तौर पे पर्सन को पता नहीं होता। और मैं सेकंड सेशन में थी कि मैंने भाई अब पे करना है और मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो कल से, मैंने अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना है। मैं इस चीज में आ गई, मैंने कहा मैंने करना है करना है करना है। थर्ड डे था ना जब, तो बेसिकली आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, तो जिस दिन थर्ड डे था ना उस दिन पूरे फैसलाबाद में लाइट ऑफ थी और कुछ भी पेमेंट ट्रांसफर हो ही नहीं रही थी। 12 बजे आप लोगों को पता है कि डिस्काउंट खत्म होता है और 11:30 बजे मैंने इतनी मुश्किल से पेमेंट करके यहाँ पे इनको स्क्रीनशॉट शेयर कर दी कि बस मुझे रजिस्टर कर लो, मुझे बस अपनी कंपनी में एक सीट दे दें। और मेरे सर जैन से जब बात हुई ना तो मैंने कहा कि सर जैन आप मुझे एक सीट देंगे ना तो मैं आपको ना अपना 110% दिखाऊंगी। मुझे यहाँ पे सीट मिल गई और मेरी ज्वाइनिंग इस तरह हुई कि जब मेरी ज्वाइनिंग थी ना तो मुझे ऐसा था कि बस मुझे एक सीट मिल जाए, मैं बस यहाँ पे आ जाऊँ, बाकी मैं खुद को प्रूफ खुद ही कर लूँ। ओके, सो ऐसे मेरी ज्वाइनिंग हो गई और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ज्वाइनिंग के बाद मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो नेक्स्ट लीडर्स आ रहे हैं, जो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो सारे ये करें। मैंने अपनी लर्निंग पे बहुत फोकस किया। 15 डेज के जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं ना, उन 15 डेज में मैं सिर्फ इस पे नहीं रही कि जो लेक्चर मिला है मैं उस पे रहूं, क्योंकि अब तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि अपलाइन अपने डाउनलाइन को खुद बहुत ज्यादा चीजें सिखाते हैं, बहुत ज्यादा चीजों के बारे में गाइड करते हैं। तब बिजी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं था, तब सिर्फ पर्सनल सेशन लेता था और खुद ही करता था अपना काम। तो जब मेरा सेशन होता था ना, एक सेशन हुआ लाइक व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैंने वो सेशन लेने के बाद ना 2 घंटे खुद सर्च करना था यूट्यूब पे कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, क्या क्या काम करता है, कैसे वो एंटरप्रेन्योर बनता है। तो ये सारी चीजें मैं खुद बहुत ज्यादा सर्च करती थी। अभी के पर्सन्स में और हम लोगों में एक बहुत ज्यादा चीज का फर्क है। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, सो अभी के पर्सन में और हम में एक चीज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो चीजें मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ वो ये है कि लर्निंग पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे अपने पर्सन। अब देखें कि आप लोगों के ट्रेनिंग सेशन जब हुए, आप लोग अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप लोगों के जब ट्रेनिंग सेशन हुए तो कोई पर्सन आप लोगों ने पैशनेट देखा था अपने ग्रुप में कि रिव्यूज भेजी जा रहा है, कोई छोटी छोटी चीजें पूछी जा रहा है बार बार? अब ऐसा होता है? नहीं ना होता। हम लोगों का जब ट्रेनिंग सेशन होते थे ना तो हम लोग ना एक दूसरे के साथ कंपटीशन रखते थे, हम लोगों में से कोई भी किसी को जानता नहीं था और सर ने वीडियो शेयर करनी होती थी और हमारा कंपटीशन होता था कि सबसे लंबा, सबसे अच्छा और सबसे जल्दी वॉइस नोट सर को रिव्यूज कौन शेयर करता है ग्रुप में। हम लोग कंपटीशन के साथ चलते थे। और अगर सर ने एक चीज का लेक्चर दिया है ना तो हम लोगों ने खुद उस पर ना अपनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च करनी होती थी। और नेक्स्ट लेक्चर जब होता था ना तो हम सर को बताते होते थे कि सर आपने ये बताया, हमने ये वाली चीज सर्च की। तो हम लोग ना काफी ज्यादा इस चीजों में थे कि हम लोगों ने ना अपनी लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की। क्योंकि जब तक आप किसी फील्ड में लर्निंग पे फोकस नहीं ना करोगे आपकी अर्निंग होगी नहीं। तो अपनी लर्निंग पे ना आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस किया करो। आप लोग अपलाइन पे डिपेंड करते हैं, कंपनी पे डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि हम लोगों ने भाई पैसे दे दिए हैं तो अब हम लोगों ने कुछ नहीं करना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों ने अपनी वर्किंग खुद करनी है, अपनी अर्निंग के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो आप लोगों ने अपनी लर्निंग को ना स्ट्रॉन्ग करना है। अगर लीड जनरेशन का एक टॉपिक हुआ है, कवर हुआ है, लीड जनरेशन आपको बताई गई है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कितने लोगों ने यूट्यूब पे सर्च की कि लीड जनरेशन क्या होती है? आप लोगों में से कितने लोगों ने की, वो कमेंट करें। सिर्फ 1 से 2 लोग। जब तक आप खुद रिसर्च नहीं ना करेंगे, जब तक आप अपने माइंड से खुद चीजें नहीं सोचेंगे, जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे
कि हम लोग यहाँ पे काम करने आए हैं, अब हम लोगों ने इतना काम करना है ना कि सब लोग याद रखें कि कंपनी में ये पर्सन था जिसने काम किया है, जिसने अर्निंग की है और जो एक लीडर बना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने माइंड में ये चीजें क्लियर करनी है, फिर ही आप वर्किंग कर सकेंगे। जैसे मैंने आपके साथ आप एक चीज शेयर की कि मैंने पहले ही फील कर दिया था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, तो मैंने इसी चीज में पहले ये फील किया कि मैं कुछ कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं लर्निंग कर सकती हूँ। एक चीज अगर मेरे सामने बोली जा रही है ना, अगर लाइक कोई भी पर्सन भी अभी इंटरव्यू क्लोजिंग में मुझसे कोई पर्सन कोई बात करता है ना, मुझे इस चीज का नहीं पता, तो मैं 2 से 3 घंटे तो कम से कम उस चीज के बारे में रिसर्च करती हूँ, ताकि वो चीज अच्छी तरह मेरे दिमाग में बैठ जाए, अच्छी तरह मुझे पता चल जाए कि वो चीज है क्या। तो जब तक आप लोग लर्निंग पे फोकस नहीं ना करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, सो मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट जर्नी कंटिन्यू करती हूँ कि मेरा सुपरवाइजर लेवल अप कैसे हुआ। अब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग 15 डेज की होती है और 15 डेज में हमारे ग्रुप में जो पर्सन थे ना, वो सारे एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थे कि हमने इससे आगे गुजरना है, हमने इससे आगे गुजरना है। ये एक पॉजिटिव कंपटीशन है। मैं खुद चाहती हूँ कि हर इंसान में पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास कंपटीशन आ जाता है ना, आप होता है कि अब हमने कम्पीट करना है किसी से, तब आप अपनी वर्किंग ज्यादा जल्दी करते हो। कुछ भी हो ना, जब आप में कंपटीशन आ जाता है ना, तब आप ज्यादा जल्दी ना चीजों को कर लेते हो। अब 15 डेज के ट्रेनिंग सेशन थे और 15 डेज में सर जैन ने बिल्कुल मना किया था कि आप लोगों ने एक पर्सन को डील तक नहीं करना, आप लोगों ने वर्किंग नहीं करनी। आप लोग तो अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं ना कुछ पर्सन, लेकिन हमें बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। हमें सर ने बोला था कि आप जब तक लर्निंग नहीं करोगे ना, तब तक आप अर्निंग पे स्टार्ट कर ही नहीं सकते, आप अर्निंग कर ही नहीं सकते। तो 15 डेज में दिन रात लगा के वो 85 जो वीडियोस मिली थी कोर्स की, वो देखी, सर्च की, यहाँ पे जो काम मिला वो किया, नोट्स बनाए, अच्छी तरह से ना अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग की। अब 15 डेज हो गए। 11 जुलाई नहीं जून 11 जून को हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और सर ने बोला कि आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दें। और 20 जून को मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गया, 9 डेज। अब मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करती हूँ कि ये 9 डेज मेरे कैसे गुजरे। सबसे पहले तो ना मैंने ऑनलाइन पर्सन को डील करना स्टार्ट किया। अपलाइन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं, मुझे पता भी नहीं था। इवन टेक के सुपरवाइजर बनने के बाद मुझे पता चला कि अपलाइन भी लीड देता है, क्योंकि हमें तो ये ट्रेनिंग सेशंस पे क्लियर कर दिया गया था, काम करना है तो खुद ही करना है, किसी पे नहीं डिपेंड रहना। तो मैंने जस्ट अपना फोन पकड़ा, अपनी फेसबुक अपनी इंस्टा पे मैसेजेस करने स्टार्ट किए, पर्सन को डील करना स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि लीड जनरेशन कैसे करनी है, जो जो उन्होंने बताया वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब इंस्टा हर जगह से मैं लीड्स आई गई और पर्सन को डील करना स्टार्ट किया। मैंने अपने माइंड में पहले ही चीज क्लियर कर ली थी, क्योंकि मैंने एक जगह से सुना था कि लॉ ऑफ एवरेज ये है कि जब आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं ना, तो 10 पर्सन को डील करो तो 1 पर्सन ज्वाइन करता है। तो मैंने कह दिया कि नहीं, हाँ तो अभी जो तुम्हारी है ना, जो भी तुम्हारा सिस्टम है, वो ये है कि तुम अगर 20-25 लोगों को डील करोगी ना, तो 1 पर्सन ज्वाइन करेगा। 5 पर्सन ज्वाइन कराने हैं तो कम से कम 130 पर्सन को तो डील करना पड़ेगा। तो 130 लीड्स लो और काम करना स्टार्ट करो। मैंने दिन में रोजाना 5 से 6 पर्सन को अपॉर्चुनिटी कॉल देनी, 5 से 6 पर्सन को सेशन तक लेकर आना। जब मैंने ये चीज स्टार्ट की ना, तो स्टार्टिंग में भी पहला दूसरा दिन था और मैंने फील किया कि मैं ना इन चीजों से बोर हो रही हूँ, ये चीजें ना मेरे इतना नहीं मुझे इफेक्ट कर रही। मैंने अपने फोन की ना एक कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन की, मैंने एक लिस्ट बनाई ऑफलाइन पर्सन की कि मैं किन किन को अपॉर्चुनिटी कॉल दूं, किन किन को अपने साथ ज्वाइन करवाऊं। तो मैंने आप लोगों के साथ एक चीज शेयर की थी कि आप लोगों ने अपनी ऑफलाइन पर्सन की एक लिस्ट बनानी है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज बोली जाती है कि अगर आपके हाथ में एक लिस्ट है और आंखों में ख्वाब है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो मैंने ना एक लिस्ट ओपन की अपनी, और मैंने पर्सन को फिल्टर करना स्टार्ट किया कि किस पर्सन को मैं अपॉर्चुनिटी कॉल दूं, किस पर्सन का क्या रिएक्शन होगा। तो मैंने अपॉर्चुनिटी कॉल की, और मुझे ना जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी ना, तो मुझे पक्का पता था, मैंने कहा था मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो कोई ऐसा है नहीं जो ज्वाइन करे, क्योंकि इन लोगों ने कहना है ये बंदी खुद के है। क्योंकि आपकी नजर में जो आप होते हो ना, वो तब आप एक कॉमन पर्सन होते हो, तब आप एक लीडर नहीं होते, तब तक कोई आपके पास आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता। आपको ना अपने आप को एक लीडर के फेस पे बनाना पड़ता है। सो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में पर्सन्स को फिल्टर आउट करना शुरू किया। मैंने उनको ना कॉल्स करनी स्टार्ट की, मैंने उन लोगों से कॉल, अब मैंने उनके कॉल पे कैसे बात की कि मैंने ना उनको ये नहीं कहा कि आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप किसी पर्सन को बोल देते हो ना कि आप काम करोगे मेरे साथ, तो उसके माइंड में हमेशा ये है कि किस बंदे को कोई ना कोई मुझसे फायदा है तभी ये कर रहा है, वरना ये नहीं करना।
ये हमें कभी मुंह ना लगाए, ऐसा करते हैं ना पर्सन। तो मैंने उनको अपॉर्चुनिटी कॉल में क्या किया, मैंने कहा यार मैं ना ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, और अगर आपके रिलेटिव्स में या जानने वालों में से कोई भी पर्सन ऑनलाइन वर्क करना चाहता है ना, जो सच्ची में जरूरतमंद है, तो आप प्लीज उसको ना मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे देना, उसका भी फायदा हो जाएगा। मैंने जब ऐसे बात की ना, तो मुझे आगे से रिस्पॉन्स आया फर्स्ट कॉल में कि आप हमें बता दें। मैंने उनको ऑनलाइन वर्क बताया और मैंने साथ ही उनको पेमेंट बता दी कि यार ऐसे आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेंगे। मेरी जब ऐसी फर्स्ट पर्सन एग्री हुई ना, कि उन्होंने कहा कि 2 दिन का टाइम दे हम कर लेंगे, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही शायद और पर्सन को डील किया जाए। तो मैंने ना ऐसे ही अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में से पर्सन को डील करना स्टार्ट किया, और मेरे 4 पर्सन उसी टाइम एग्री हो गए कि ठीक है हम कर देंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं आपको टाइम दे रही हूँ 2 से 3 दिन का, आप कर ले। उसके बाद मैंने ऑनलाइन भी पर्सन को डील करी थी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने 5 से 6% रोजाना सेशन अटेंड करते थे, और 5 से 6 पर्सन को सेशन अटेंड करवाने के लिए ना आपको 10 पर्सन को कॉल करनी पड़ती है, और 10 पर्सन को कॉल करने के लिए आपके पास 15 से 20 कॉन्टेक्ट होने चाहिए। सो दिन में वो 15 से 20 लीड्स इकट्ठी करती थी। कैसे? फेसबुक से। फेसबुक से मैं पर्सन को जाके डिफरेंट ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हुए थे, लाइक असाइनमेंट ग्रुप, ऑनलाइन वर्क ग्रुप, स्टडी ग्रुप, ये सारे मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए थे। मैं यहाँ पे जाके पोस्टिंग करती थी। मैं यहाँ पे जो लोग को इंटरेस्टेड होते थे ऑनलाइन वर्क में, उनको जाके मैसेजेस करती थी, उनसे डिटेल्स लेती थी। फिर मैं इंस्टा पे पोस्टिंग करती थी। इंस्टा पे मैं पर्सन्स को ना टैग करती थी, इंस्टा पे मैं पर्सन्स को डील करना स्टार्ट करती थी, और मैंने स्नैपचैट पे पर्सन्स को किया है डील। तो यहाँ से ना मैंने लीड्स हर रोज सुबह उठ के ना मैंने 7 बजे अपना ये काम करना स्टार्ट करना, 9 बजे तक ना मेरे पास लीड्स आ जाती थी। सो 9 बजे लीड्स जब मेरे पास आ जाती, मैंने फिर डील करना स्टार्ट कर देना उनको, पूरा दिन मैंने उनको डील करना, फिर क्लोजिंग, इंटरव्यू, सब कुछ करवाना। तो मेरी 1 पर्सन ऑनलाइन हुई सुपरवाइजर में, और 4 पर्सन मेरे ऑफलाइन हुए। आप लोगों ने अगर अपनी जल्दी ग्रोथ करनी है ना, तो आपको ऑफलाइन पर्सन को ज्यादा डील करना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन पर्सन से आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। मैंने 9 डेज में अपना लेवल अचीव किया, और जब मैंने 9 डेज में अपना लेवल अचीव कर लिया, तो मेरे पास ना वो हो गया कि मैं एक सुपरवाइजर बन गई। सुपरवाइजर बन गई हूँ, मेरे पास एक चेक आ गया है, और 40K का आपको मिलता है पे आउट जब आप सुपरवाइजर बनते हो। सो मेरे पास एक पे आउट आ गया, क्योंकि आपके पास अगर आपने ऑनलाइन पर्सन को डील करना है ना, ऑनलाइन पर्सन को डील करने के लिए ना आपके पास एक चीज होनी चाहिए। पर्सन आपको कहते हैं कि आपका कितना पे आउट आया है, आपका कितना पे आउट आया है। हम उनको रिस्पॉन्स डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा अपना पे आउट आया होता है ना, तब हम उनको दिखाते हैं। और जो चीज आप बताते हो ना और जो दिखाते हो, तो दिखाने वाली चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो 9 दिन में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया। 9 दिन में अपना लेवल अचीव करने के बाद आपको पता है कि एक पर्सन ने ज्वाइनिंग की है, उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई है, और साथ ही उसका सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गया। तो वो जमीन पे नहीं रहता, वो आसमानों में उड़ रहा होता है कि भाई मेरी किस्मत इतनी लकी है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अब देखना अगले महीने मैंने असिस्टेंट मैनेजर बन जाना, उससे अगले महीने मैंने मैनेजर बन जाना। मैं सिर्फ ख्वाबों में थी, लेकिन ना आपकी रियलिटी आपके सामने आती है। आप ना बिजनेस कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोई जॉब नहीं कर रहे कि आपको यहाँ पे कोई फिक्स चीज बताई होगी कि नहीं अब आप सुपरवाइजर बने, अब नेक्स्ट मंथ आप असिस्टेंट मैनेजर ही होगे। आप जितना वर्क करते हो, जितना टाइम देते हो ना, आप उस हिसाब से ना आगे जाते हो। अब नेक्स्ट मंथ मेरे साथ क्या हुआ कि नेक्स्ट मंथ मैंने अपनी वर्किंग करनी स्टार्ट की, मेरे एग्जाम भी थे, और मैंने अपनी वर्किंग करनी स्टार्ट की। तो मुझे यही था कि जैसे पिछले महीने 9 दिन में हो गए, इस महीने भी हो जाएगा, इस महीने भी हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने नेक्स्ट मंथ कितने पर्सन को डील किया, एक मिनट में अपनी डायरी पे आपको चेक करके बताती हूँ। मैंने 175 पर्सन को डील किया। 175 पर्सन को डील करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं मुझे कितने रिजल्ट आए होंगे। ओके, सो मुझे अभी रिप्लाई आ रहे हैं 35, 15, 100, 40। 175 पर्सन को डील करने के बाद मेरी सिर्फ एक ज्वाइनिंग हुई है, सिर्फ एक पर्सन ने मुझे ज्वाइन किया। और आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचना कि बिजनेस में भाई आप आए हो, पहले मंथ में आप सुपरवाइजर बने हो, दूसरे में आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट मंथ में आपने अपने करीबी लोगों को डील करके आप सुपरवाइजर बन गए हो, लेकिन आपकी स्किल्स उस टाइप की पॉलिश नहीं हुई कि आप पर्सन को अच्छी तरह डील कर सको।
जब मैंने 175 पर्सन को डील किया और उसमें से सिर्फ 1% ने मुझे ज्वाइनिंग दी ना, तो वो जो 1% की खुशी थी ना मुझे, वो मेरी सुपरवाइजर लेवल पे मुझे उतनी खुशी नहीं थी जितनी मैंने 1% को डील किया और उसने मुझे ज्वाइनिंग दी। तो मैं उस टाइम इतनी खुश थी ना कि मुझे सर जैन ने कॉल की। सर जैन ने मुझे कहा कि जी नेहा बताएं आपकी क्या अपडेट्स हैं, और मैंने उनको बताया कि सर मेरी अभी एक डायरेक्ट लगी है। तो सर जैन ने कहा डिमोटिवेट हो गई है। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुई, मुझे एक्सपीरियंस बहुत मिल गया है। अब देखिएगा मैंने अपने लेवल्स कैसे निकालने हैं, क्योंकि 175% को जो मैंने डील कर लिया ना, तो मैंने एक 175% को अगर आप डील करते हो ना, तो उसका मतलब होता है आपने 300 प्लस अपॉर्चुनिटीज कॉल की। 300 प्लस अपॉर्चुनिटी कॉल करने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 500 लीड्स होनी चाहिए। मैंने एक मंथ में 500 लीड्स को डील किया। तो आप बताएं कि आपकी स्किल कहाँ पे होती है। मुझे 1% ने ज्वाइन किया, मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी थी, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी इस चीज की थी पूरे मंथ के लास्ट पे कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस आया है ना। जब आप 500 लोगों को कांटेक्ट करते हो, 300 से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉल दे देते हो ना, 300 से ज्यादा लोगों से आपने बात की है, 300 से ज्यादा लोगों के माइंड अलग अलग हैं, आपने वो डील किया है, उनके ऑब्जेक्शंस को आपने सुना है, उनके ऑब्जेक्शंस को आपने डील किया है, तो ये चीज ना आपको लीडरशिप में लेके चलती है। कोई भी इंसान यहाँ पे लीडर नहीं आता, यहाँ पे सब कॉमन आए हैं। मैं यहाँ पे आई हूँ, एक कॉमन लड़की आई है जो बाहर लोगों से बात करते हुए घबराती थी, और अब यहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं जो कहते हैं कि मैम आपकी पोस्ट पे आना है। जैसे आपने यहाँ पे सक्सेस की इतनी छोटी एज में, हम जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, तो हमने भी ऐसी करी। सो लीडर आपको बनना पड़ता है, और लीडर आप कैसे बनेंगे जब आपकी स्किल ज्यादा से ज्यादा पॉलिश्ड होंगी। उन पर्सन को डील करने के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस मिल गया कि आपने किस टाइप के पर्सन को किस तरह डील करना है। ठीक है। सो उससे नेक्स्ट मंथ क्या हुआ कि मेरा पे आउट मैं आपको बताती हूँ सेकंड मंथ पे कितना आया, जस्ट 7K का पे आउट आया मेरा। और वो 7K मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट थे ना कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा कुछ मिल गया। अगर ये 7K भी ना मिलता ना तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जो मिला है ना वो बहुत ज्यादा कुछ मिल गया। उसे नेक्स्ट मंथ मैंने पर्सन को डील करना स्टार्ट किया है। अब इतने ज्यादा पर्सन को डील करने के बाद ना आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के पर्सन को आपने किस तरह डील करना है। तो उससे नेक्स्ट मंथ मैंने पर्सन को डील किया, और उससे नेक्स्ट मंथ में असिस्टेंट मैनेजर बन गई। जो मेरी बाकी 6 डायरेक्ट थी ना, वो उससे नेक्स्ट मंथ लगी, और मैंने अपनी टीम को भी मैनेज किया। सो कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि मैं पर्सन को डील करूं और ये पर्सन मेरे साथ ज्वाइनिंग दे। मैं अभी भी पर्सन को डील करती हूँ ना, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैंने अगर इसको डील किया ना ये मुझे ज्वाइनिंग दे। अब माशाल्लाह से मैं अपनी आपको लॉ ऑफ एवरेज बताती हूँ कि अगर मैं 10% को डील करती हूँ ना, तो मुझे कम से कम 5 लोग ज्वाइनिंग दे के जाती है। ये हर पर्सन का ना इस तरह आता है कि आप लोगों ने ना पर्सन को जब डील किया हो ज्यादा से ज्यादा को, आपकी स्किल पॉलिश्ड हो, आपको पर्सन की अपॉर्चुनिटी कॉल का पता हो कि आपने किस टाइप के पर्सन को किस तरह अपॉर्चुनिटी कॉल करनी है, किस टाइप के पर्सन से आपने कितनी बात करनी है। स्टूडेंट है तो आपने उसको किस तरह समझाना है, हाउसवाइफ है तो आपने उसको किस तरह समझाना है, बिजनेस वूमेन है तो उसको किस तरह समझाना है, मेल है तो उसको किस तरह समझाना है। तो आपको ये सारी चीजें ना पता चल जाती है, किस ऑब्जेक्शन को किस तरह डील करना है, तो आपको ये सारी चीजों का आइडिया हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, मेरे पास काफी ज्यादा पर्सन ऐसे आते हैं, 10 लोगों को डील किया होता है, हार्डली 10 से 15 लीड्स को डील किया होता है, उनमें से भी 3-4 ने उनको रिप्लाई नहीं किया होता। मैम काम नहीं हो रहा, मैम दिल नहीं कर रहा काम करने का, मैम काम बहुत मुश्किल है। भाई आप लोग उस लेवल पे तो पहुंचो कि आप लोग हमें देखते हो, मुझे देखते हो, आप कहते हो कि मैम ऐसे आपकी पोस्ट पे आना है बहुत जल्दी। तो आप लोग मेरी ये भी तो देखो ना कि मैंने कितनी ज्यादा स्ट्रगल की है इस पोस्ट पे आने के लिए, मैंने कितनी ज्यादा चीजें फेस की हैं, मैंने कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कॉल की हैं, मेरे कितने पर्सन हैं जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है। तो ये सारी चीजें ना आपको पर्सन की पता होनी चाहिए। आज की सक्सेस स्टोरी को बताने का मकसद यही है कि आप लोग ये ज्यूम कर लेते हैं कि पर्सन कितना सक्सेसफुल है, ये पर्सन कितने पे आउट आते हैं। उसके पे आउट आने के पीछे एक रीजन है कि उसने अपनी स्किल को पॉलिश किया है। जब तक आप अपनी स्किल को पॉलिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होना। आप ज्यादा से ज्यादा पर्सन को डील करेंगे तभी आपकी स्किल पॉलिश होगी। ये 10-12 पर्सन को डील करने के बाद कुछ भी नहीं होना। 10-12 लोग तो आपको जवाब तक नहीं देते सही तरह। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पर्सन को डील करना चाहिए। मैंने आप लोगों को 10C फॉर्मूला बताया था। रोजाना 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 कम से कम आपने 10 लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉल करनी है। 10 लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉल करने के लिए ना आपको लीड जनरेशन करनी पड़ेगी। लीड जनरेशन करें, फ्री लीड्स पे वर्क करें, पेड लीड पे वर्क करें। जितनी ज्यादा आपके पास लीड्स होंगी उतनी ज्यादा आपकी वर्किंग होगी। फ्री लीड्स को डील करें, यूट्यूब से डिफरेंट टाइप के लेक्चर्स लें,
अगर कोई मटेरियल चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगी। आपने डिफरेंट चीजें सुननी है, अप्लाई करना है, और कभी भी किसी चीज को सिर्फ सुनने की हद तक नहीं रखना, उनको अप्लाई करें। जब तक आप लीड जनरेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड नहीं सीखेंगे, आपकी लीड जनरेशन नहीं होगी। और लीड जनरेशन नहीं, लीड्स नहीं तो वर्किंग नहीं। हमारी फील्ड का सबसे प्लस पॉइंट और मेन वर्क लीड जनरेशन ही है। जब तक आपको लीड जनरेशन नहीं आएगी, लीड जनरेशन आपके पास नहीं होगी, आपकी वर्किंग होगी ही नहीं। इस तरह मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गई, और उसके बाद अब माशाल्लाह मेरी टीम है, मेरे डाउनलाइंस हैं, उनके डाउनलाइंस हैं, उनके भी डाउनलाइंस हैं, और उनके भी डाउनलाइंस हैं। सो अब मुझे थर्ड जनरेशन इनकम भी आती है, अपनी बात एक्टिव आती है, पैसिव आती है। तो मेरे इजी लाइफ ने ना एक कॉमन लड़की को ना एक लीडर में कन्वर्ट किया। इजी लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये नहीं देखता कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, ये नहीं देखता कि आप इंट्रोवर्ट हैं, ये नहीं देखता कि आपको कुछ बोलना आता है, ये नहीं आता, ये नहीं देखता कि आप स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, कुछ नहीं देखता। इजी लाइफ आपसे सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगता है। इजी लाइफ आपको सिर्फ कहता है कि आप अपनी वर्किंग स्ट्रॉन्ग करें, और इजी लाइफ आपको कहता है कि अर्निंग के लिए आप यहाँ आए, आप जितना ज्यादा आप कमाना चाहते हैं ना, आप वो कमा सकते हैं। आप लोगों को मैं प्लस पॉइंट बताऊं आप लोगों की फील्ड का, कि आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको प्लस पॉइंट क्या है जो बात आपको नहीं अभी तक पता। नेटवर्क मार्केटिंग में ना आप अपना चेक खुद लिखते हो। आप इस कंपनी में हो, आप अपना पे आउट खुद डिसाइड करते हो ना कि आपने कितना पे आउट लेना है। मंथ में जितना आपने काम किया, आपको लास्ट में इतना पे आउट मिल जाता है। सो आपने अपना पे आउट यहाँ पे खुद डिसाइड करना होता है। कभी भी इस फील्ड में कोई भी पर्सन आपका पे आउट डिसाइड नहीं करता, आप हमेशा अपना पे आउट खुद डिसाइड करते हो। क्लियर? डिटेल्स मैंने जो बताया, आपको कुछ चीजें समझ आ रही हैं कि आपने किस तरह डीलिंग करनी है, और किस तरह आपको सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए। ओके, सब आप लोगों ने एक और काम करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ना बड़ा सोचना है, सोच को बड़ा रखना है। जब आप बड़ा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो ना, तब आपके रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आते हैं। अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव लेने हैं, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो बड़ा सोचना पड़ेगा। ड्रीम लिस्ट एक बनानी पड़ेगी। अपनी ड्रीम लिस्ट बनाए। ड्रीम लिस्ट में अपने शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि 6 मंथ में आपने क्या करना है, और 1 ईयर में आपके पास क्या होना चाहिए, ये सब कुछ ना आपने डिसाइड करना है। जब तक आपके पास ये सारी चीजें क्लियर नहीं ना होंगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये चीजें ना अपने पेन और पेपर पे ना नोट करके रखा करें। आप सबके पास लैपटॉप के फोन है, तो आप एक पोस्टर बनाए अपने गोल्स का, कि आपको 6 मंथ में क्या चाहिए, 1 ईयर में क्या चाहिए, अपने ना फोन के वॉलपेपर पे आप इस चीज को लगाएं। जब आप उस चीज को रोजाना देखोगे ना, तो आपके माइंड में होगा कि मैंने ये करना है। और जब आप किसी चीज को करने का डिसीजन बना लोगे ना, तो अब आप उस चीज को करते ही रहोगे। ओके, सो आपने ना लिस्ट लिस्ट बनानी है, आपने बड़े से बड़ा सोचना है, और आपने ना अपने अंदर चेंजिंग पैदा करनी। कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना, कि कंफर्ट जोन में हम बैठे हैं, कोई आएगा हमें लीड प्रोवाइड कर देगा, हम काम कर लेंगे, और 2 लीड्स को डील किया तो दोनों ज्वाइन करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता, किसी पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता। सो आप लोगों ने सबसे पहले तो कंफर्ट जोन से निकलना है, अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। जितनी ज्यादा आप अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, उतनी ही ज्यादा बाद में आपकी अर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी। मैं आपको बता दूं कि कब तक आप एक्टिव इनकम पे काम करेंगे। लाइक कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो क्या हमेशा आप लोग एक्टिव इनकम पे काम करना चाहते हैं? आप मुझे ये बताएं। यहाँ पे जितने पर्सन है, सबका दिल करता है ना कि उनकी टीम बड़ी हो, जितनी बड़ी टीम होगी उतनी ज्यादा पैसिव इनकम आएगी। और इनकम, पैसिव इनकम चाहिए आप सबको। ओके, सो पैसिव इनकम चाहिए तो टीम बड़ी करनी पड़ेगी, टीम बड़ी करनी है तो वर्किंग करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग पे आपकी जितनी ज्यादा स्किल होगी ना, जितनी ज्यादा आपने अपनी स्किल पॉलिश की होगी, उतनी ही ज्यादा जल्दी ना पर्सन आपके पास आता है, क्योंकि पीपल ऑलवेज बाय यू। लोग हमेशा आपको बाय करते हैं। जितने भी आपके डाउनलाइन हैं, आपने उनके मुंह से एक चीज सुनी होगी कि मैम आपको देखकर आई है। कभी किसी ने कहा है कि मैम इजी लाइफ का देखा, आपको तो देखा ही नहीं। पीपल ऑलवेज बाय यू। 4 दिन के सेशन से कोई भी, इजी लाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। इजी लाइफ ना हो तो हम लोग तो कुछ भी ना हो, लेकिन पीपल ऑलवेज बाय यू। पर्सन आपका इखलाक देखता है, वो देखता है कि
कितना आप ना उसको बेनिफिट दे सकते हो, तभी वो आपका डाउन में आता है। सो आप लोगों ने अपनी सारी स्किल को पॉलिश करना है, लर्निंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, फॉलो अप पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया करें। मुझे अपनी वर्किंग में ना, मैं जो भी वर्किंग करती हूँ ना, तो पर्सन ज्वाइनिंग देते हैं, मुझे अपने फॉलो अप पे ज्यादा होता है कि मैंने फॉलो अप बहुत अच्छा किया, और मुझे अपने वर्किंग में अपना फॉलो अप ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। फॉलो अप में इसलिए मैं पर्सन को मैं बोलती थी कि फॉलो अप में रिलेशन बिल्डिंग ज्यादा से ज्यादा किया करें। इवन डेट की मैं पहले दिन ही ऐसे रिलेशन बिल्डिंग कर लेती हूँ कि मेरे अक्सर पर्सन ना ऑनलाइन मेरे पास आते हैं और सेकंड डे में ही पेमेंट कर देते हैं। रिलेशन बिल्डिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया करें। रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस करने के बाद ये होगा कि पर्सन को ना आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, सेशन ले लो। जब आपने रिलेशन बिल्डिंग कर ली, आपने पर्सन को इतनी रिलेशन बिल्डिंग कर ली है कि आपने पर्सन को एक मैसेज किया कि इतने बजे तुम्हारा सेशन है, और वो पर्सन सेशन में होगा। आपने ना रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस रखना है। आपने पर्सन के साथ छोटी छोटी चीजों पे उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। आपने फॉलो अप की वीडियो मेरे से ले लें, मैम आप जो भी हैं आप मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं आपको फॉलो अप की वीडियो दूंगी अपनी। आपने उस वीडियो पे जब अप्लाई करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट 110% आएंगे। अपने फॉलो अप को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, लीड जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, अपॉर्चुनिटी कॉल को क्लियर करें। आप हर पर्सन के साथ एक अपॉर्चुनिटी कॉल नहीं कर सकते। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? ओके। सो आप हर पर्सन के साथ एक टाइप की अपॉर्चुनिटी कॉल नहीं कर सकते। डिफरेंट टाइप के पर्सन आपके पास आते हैं, लाइक कुछ पर्सन होते हैं मैच्योर्ड पर्सन, कुछ होते हैं अनमेच्योर्ड पर्सन। तो आपको ना हर पर्सन के लिए ना एक डिफरेंट क्राइटेरिया बनाया होता है, ठीक है। मैंने अभी तक मैं इस फील्ड में आई हूँ ना, मैंने 700 अपॉर्चुनिटी कॉल की है। तो 700 अपॉर्चुनिटी कॉल करने के बाद ना पर्सन का जिस तरह का वे होता है ना, उस टाइप से बात की जाती है उसको। तो आप डिफरेंट टाइप के पर्सन को देखा करें, अपने सीनियर से ज्यादा बात किया करें, सीनियर से पूछा करें कि उनकी अपॉर्चुनिटी कॉल में क्या ट्रिक्स है। अपॉर्चुनिटी कॉल में ट्रिक्स उनसे पूछें, फॉलो अप पे ज्यादा से ज्यादा ग्रिप अपनी पकड़ें। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, छोटी छोटी चीजों में ना ऑब्जेक्शन देखा करें कि कैसे मुझे ऑब्जेक्शन आ सकता है, किस ऑब्जेक्शन को मैं कैसे डील कर सकती हूँ। आपको कोई ऑब्जेक्शन आया है लाइक, और आपको नहीं समझ आ रही, तो आप ग्रुप में मैसेज करें कि मुझे एक ऑब्जेक्शन आ रहा है, मुझे इसका आंसर करें। आपके सीनियर्स आपको फौरन आंसर करेंगे। जितना ज्यादा आप पूछेंगे ना, उतना ज्यादा आप सीखेंगे, और जितना ज्यादा आप सीखेंगे ना, उतना ज्यादा आप ना सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप आगे सिखा सकते हैं। सो आपने हमेशा एक कॉमन पर्सन नहीं रहना, आपने हमेशा एक असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं रहना। नेक्स्ट आपने भी मैनेजर बनना है, आपने भी एक लीडर बनना है। सो आपको अपने अंदर अभी से लीडर्स वाली क्वालिटी रखनी पड़ेगी, तभी आप लीडर्स बन सकते हैं। अपनी लर्निंग पे फोकस करें। दिन में जितना मर्जी आप टाइम काम करें, आपको 2 घंटे इजी लाइफ के लिए निकालने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से एक पर्सन के पास अगर 24 घंटे हैं, तो 2 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम पे बैठते हो ना, या टिकटॉक पे बैठते हो, तो 2 से 3 घंटे तो वहां पे लगा देते हो, और 2 घंटे पे अगर आप काम करते हो, आपकी अर्निंग होती है, तो क्यों नहीं कर रहा कोई पर्सन? मुझे ये नहीं समझ आती। 2 घंटे आप करें, 1 घंटा आप काम करें, 1 घंटा आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें। लर्निंग जितनी ज्यादा आपकी होगी ना, उतना ज्यादा एक पर्सन लीडर में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने ना अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बेहतर करना है, अपने अंदर एक लीडर पैदा करें, क्योंकि आपने ना एक लीडर बनना है। इजी लाइफ ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे आप लीडर बनेंगे। सो लीडर बनने के लिए आपको ना फोकस करना पड़ेगा, अपने ड्रीम्स को देखना पड़ेगा, ड्रीम्स को अचीव करना पड़ेगा, अपनी स्किल को पॉलिश करना पड़ेगा। स्किल को पॉलिश करने के बाद आपको अपने अंदर एक पेशेंट रखना पड़ेगा। पेशेंट रखेंगे ना, पेशेंस रखेंगे आप अपने अंदर, तो पेशेंस से ये होगा कि आपको ये इंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ पर्सन होते हैं थक गए हैं मैम, डिमोटिवेट हो गए। डिमोटिवेट किस चीज के हुए? देखिए आप इजी लाइफ में आए हैं, तो आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, आप एक स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है, तो आपको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, इसलिए आप इजी लाइफ में आए हो। आप इजी लाइफ छोड़ देते हो, तो आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है? इजी लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टूवर्ड्स दे रहा है, जो आपको इंसेंटिव्स दे रहा है, जो आपको एक लीडर बना रहा है, जो आपको एक लीडर ऐसा लीडर बना रहा है कि लोग कहते हैं कि इस जैसा बनना है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग मैसेज करते हैं मैम आपके पोस्ट पे आना है, तो उस टाइम मेरे मुझे इतनी खुशी होती थी ना कि मैं कॉमन लड़की हूँ, कि जिसको कोई भी नहीं जानता था, अब इजी लाइफ की पूरी कम्युनिटी मुझे जानती है, और कुछ लोग इतने इंस्पायर्ड हैं कि मैम आपके जैसा बनना है। सो इट्स वेरी प्राउडफुल मूवमेंट कि आपने कुछ ऐसा अचीव किया है। इस 5 मंथ में आपने कुछ ऐसा अचीव किया है कि पर्सन आपको जानता है। और अब मैं मैनेजर बनने वाली हूँ, इंशाल्लाह जल्दी बन जाऊंगी। सो आपने इस फेज पे आने के लिए ना, आपको ज्यादा से ज्यादा डील्स करना पड़ेगा पर्सन को।
अपनी स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश करना पड़ेगा, अपनी लर्निंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मुझे आप लोगों में सबसे ज़्यादा जो होता है ना, एक खामी नज़र आती है कि इस पर्सन में अगर ये चीज़ हो ना, तो वो ये कामयाब हो जाए। मुझे यही होता है कि आप अपनी लर्निंग को टाइम नहीं देते, आप सेशंस में नहीं आते। सेशंस में क्यों नहीं आते? अब मैं आप लोगों के साथ एक और छोटी-सी स्टोरी शेयर करती हूँ कि मेरे फादर हॉस्पिटलाइज़्ड हैं और मैं फिर भी आप लोगों को सेशन दे रही हूँ। अगर मैं इस कंडीशन में आपको सेशन दे सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते सेशन में? मुझे ये नहीं चीज़ समझ आती। और जो लोग यहाँ पे सेशन में आए हैं, उनको कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। मेरी स्टोरी से उनको कुछ ना कुछ एक क्लिक पॉइंट उनको मिला होगा ना, कि इस पॉइंट के बाद अब हमने कोई ना कोई काम करना ही करना है। वो क्लिक पॉइंट आप लोग क्यों नहीं कर रहे कुछ? आप लोगों को अपनी स्किल पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, अपनी लर्निंग पे फ़ोकस करना पड़ेगा। अगर आप दिन में 2 घंटे भी काम कर रहे हो, तो उस 2 घंटे में से आपको 1 घंटा लर्निंग करनी पड़ेगी। लर्निंग के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी लर्निंग पे फ़ोकस करें, अपनी अपलाइन पे आपने डिपेंड नहीं रहना कि वो लीड्स देगी तब काम करूँगा या वो लीड्स देगा तब काम करूँगा। आपने यहाँ पे कोर्स खुद परचेज़ किया है, आपने यहाँ पे ट्रेनिंग